So hello guys, welcome back to Last Minute Equalizer, and this is the PL roundup for game week 9. But today it's going to be a little different. We're only going to talk about Man United because that game, oh my god, so frustrating it was. I can't tell you. So I think we'll start with Akul today, and Akul, let's start. Roast of Man United, I think we should call this because it's gonna go in, bro. It's gonna go in. I mean, 5-0, 5-0 versus our main rivals, Liverpool. 100 years की rivalry है. इतना गंदा रिजल्ट कभी नहीं हुआ है, especially at home. और यहाँ पे आके they have destroyed us and they haven't even got out of third gear. थर्ड गियर में उन्होंने हमारी फाड़ दी है और हाँ. हम कुछ भी नहीं कर पाए. शेमलेस, स्पाइनलेस, एम्बैरेसिंग. कितने भी एडजेक्टिव बोल दूंगा भाई मैं कम पड़ जाएंगे. और भाई खत्म है भाई, हम तो मर गए वैसे ही. हम इंडियन फैन है, हम तो पाकिस्तान भी हार गई, पाकिस्तान से हार गए तो और दुखी. तो मतलब है भाई, खत्म ही है. गाइस हमने और पता क्या बोले सोचा था, तो मैं हमने क्या सोचा था बोले तो कि मैं इट्स यही गोना बी बोलूंगा कि अनदर इट्स गोना बी अनदर पीएल, मतलब कि पीएल राउंड अप करेंगे, सब अच्छा चलेगा, अपनी सारी टीम्स को कवर करेंगे। और हमने कहीं ना कहीं सोचा था कि यूनाइटेड का रोस्ट आने वाला है। और हमने ये नहीं सोचा था कि इसी गेम मतलब के बाद हमें ये करना पड़ेगा। एंड गाइस ऑनेस्टली इतना कल इतना डिसअपॉइंटेड था मैं कि एक तो तुम इंडियन हो और एक तुम मैन यूनाइटेड के फैन हो, तो और भी मतलब डबल फ्रस्ट्रेशन, डबल गुस्सा। मतलब हद ही मच गई कल, मतलब हाँ, लिमिट ही तो क्रॉस अभी कर। क्रिकेट के मैच को साइड करते हुए फुटबॉल पे आते हैं. हाँ मैं क्या बताऊं, वो मिस्टेक्स जो पहले हाफ में यूसीएल में हुई थी, वो मेरे को फिर से वही दिखी. और मेरे को ये नहीं समझ आ रहा उसने फिर से वही टीम क्यों खिलाई, जब उसे क्या ओले ने कुछ नहीं सीखा उस गेम से? क्या तुम 3-2 के बाद क्या शैडो पर वो 3 गोल्स ओवर पावर कर गए फर्स्ट हाफ वाली परफॉर्मेंस को? क्योंकि अगर तुम एक प्रोफेशनल मैनेजर हो तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू लर्न फ्रॉम दैट फर्स्ट हाफ अगेंस्ट कौन सी टीम थी? अटलांटा। अटलांटा. और 3-2 में तुम बहुत खुश हो रहे हो. एक तो मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड की मीडिया टीम नहीं समझ आती. हाँ ठीक है, कमबैक हो गई, बट तुम इतना फुल ऑफ योर सेल्फ दिखाते हो अपने आप को कि तुमने पता नहीं यूसीएल ही जीत लिया. थोड़ा सा हम्बल रहो, थोड़ा अपने गेम पे फोकस करो. गेम दिख ही नहीं रहा, पैटर्न दिख ही नहीं रहा, सिस्टम दिख ही नहीं रहा है. तुम टीम चेंज करो. मेरे को तो मैक फ्रेड और डिफेंस, भाई कोई मेरे को उठा लो. मतलब पूरे फैंस, सारे फैंस, ऑपोजिशन फैंस, सबको दिख गया है क्या गलत हो रहा है. पर जो ये 5-6 जिन्होंने अपने बुड्ढों का ग्रुप बना रखा है, जो सो कॉल्ड यूनाइटेड के अच्छे मैनेजर हैं और जो जिनको ट्रेनिंग करानी आती है, वो या तो अनइंटेंशनली इंटेंशनली उन्हें दिख ही नहीं रहा है. तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि इस क्लब के साथ हो क्या रहा है. गाइस ये क्लब ना, मतलब क्लब छोड़ो, ये मैनेजर और कोचिंग स्टाफ ये वही टीम खिलाते हैं। ये मतलब सार्थक ने सही कहा, तुम्हें हमें खुद को दिख रहा है कहाँ गलती है। मतलब अगर तुम देखो तो हमें खुद को दिख रहा है। तुमने एक प्लेयर ऐसा लिया हुआ है सांचो, 2 साल से उसके पीछे पड़े हो, सांचो राइट विंग जो भी है, और उसे खिला नहीं रहे हो। मतलब सांचो के अभी हम आएंगे सांचो पे भी, बट ये जनरली मैं कवर करना चाहता हूँ कि इट्स अनएक्सेप्टेबल ऑनेस्टली। मतलब ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तुम ऐसे खेलोगे तो क्या, मतलब हैट्स ऑफ एक तो फॉर द फैंस हु वर देयर yesterday throughout just to show support and whatever, बट ऑनेस्टली मेरे को देखने में ही मजे नहीं आ रहे अब यूनाइटेड को। मेरे को नहीं अब मेरे को देखना ही नहीं। मेरे को पता है कि क्या पता हम फर्स्ट हाफ में गोल खा लें, गोल खाओ फिर उसको ऑल करते रहो, ऑल करते रहो, ऑल करते रहो। और ये इज नॉट द राइट मेंटालिटी टू विन गेम्स मेरे हिसाब से। इट्स नॉट द अब राइट तुम मेंटालिटी। एक साइड पे देखो, एक टीम का लुकाकू वर्नर दोनों उनके टॉप नंबर 9 इंजर्ड है और तब भी वो 7-0 जीत रहे हैं. वो और फिर नॉरिच हमें देखो, तब भी नॉरिच हो चाहे जो हो, टीम का एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, एक टैक्टिक है जो चल रही है. सही बात है। चाहे वो कोई सी भी टीम हो. और हमारा हमारा कोई सिस्टम नहीं, कोई टैक्टिक नहीं, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है. हम बस भगवान से प्रे करते हैं कि हम अटलांटा जैसी टीम से कम बैक कर लें. ये नहीं कि हम फर्स्ट पहले स्कोर शीट में आए, कम बैक ही हो जाए, भाई ड्रॉ हमारी ही हो स्कोर जाए. शीट पे हम पहले आ ही नहीं रहे, पता नहीं कितना टाइम हो गया।
मतलब I saw we have conceded 21 goals in what around 6 I don't know how many games but 21 goals हमने concede किए हैं अभी पिछले कुछ एक महीने या कितने पता नहीं कितने games में, which is honestly shit. मतलब it's none of the fans would like to see कि हमारे concede हो रहे हैं, जबकि वो डहे अपनी पूरी जान लगा रहा है करने में, कुछ कुछ बहुत कलबी से ये अच्छा किया था ये, बट भाई तुम ये कैसे कैसे तुम खा सकते हो यार इतने गोल? फिर अटैकर कोई मोटिवेशन नहीं आ रही कि हम भाई हम क्या हम पहले नीचे हो जाए फिर हम मारते रहे, भाई अटैकर को भी तो मोटिवेशन चाहिए होती है। मतलब भाई द प्रॉब्लम, पहली बात तो कोचिंग के प्रॉब्लम है। डिफेंसिवली हमको आता ही नहीं है डिफेंड करना, क्योंकि इतने प्लेयर्स इतने कंफ्यूजन में करना क्या है। और सिस्टम को फर्स्ट गोल में इतनी आराम से सिस्टम को तोड़ दिया और 3 लोग आ गए, आगे 3-1 हो गया। हाँ 2 पास लगे उनको, एक पास किया मैगवायर आ गया, जब फिर मैंने ड्रॉप बैक किया, साला को बॉल डाल दी बीच में, वो और केटा 2-1, अब करो भी डिफेंड उसको। हाँ और इतनी इजीली उन्होंने तोड़ दिया हमारे डिफेंसिव स्ट्रक्चर को। मतलब ये कोचिंग पता नहीं, आई डोंट नो वो ट्रेनिंग सेशन में करते क्या है या वो सोचते क्या है, हमने प्लेयर्स को सिखाया क्या है, मतलब कि उनको होता ही नहीं है। ये तो कोचिंग एक तरफ से और प्लेयर्स एक तरफ से इतने गंद, लूक शॉ, हैरी मैगवायर, मतलब इतने गंद खेलना, मतलब भाई इनका ये वो मैं गंद क्या खेलते हैं। बताऊं, जब ये गंद वो खेलते हैं इतना गंदा खेलते हैं ना, हाँ मतलब इतना इतना गंदा गंदा खेलते हैं, इतना खेलते हैं, गंदा। 0 आउट ऑफ और 10 अभी परफॉर्मेंस, 0 आउट ऑफ शायद 10। उन साला का सेकंड गोल था या फर्स्ट गोल, आई डोंट नो, लाइक उससे पहले वो जोटा के पास बॉल थी, दोनों सेंटर बैक के बीच में उनका एक ऑपोजिशन लिवरपूल का एक प्लेयर है, वो दोनों उसको ड्राइव इन कर रहे हैं, शॉ भी सेंट्रल आ रहा है। मेरे को तो ये आज तक इसका समझ नहीं आता, तेरे को साला को देखना है, तू अगर तू ही सेंट्रल आ जाएगा, साला के पास सारी दुनिया की सारी स्पेस तो टाइम सिर्फ साला नहीं सब है, है। ट्रेंट भी है वहां पे। ट्रेंड भी है हाँ वहां और पे ना वही। ट्रेंड भी है। तू कहाँ, तू अगर तू मगवायर की स्पेस ले लेगा, या तो तुम 3 सेंटर बैक्स खिलाओ अगर ज्यादा डर लग रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, वो राइट फ्लैंक भाई पूरा खाली दिक्कत रहता है। दिक्कत बहुत है। लूक शॉ की गलती तब भी थी, मतलब जब इनका पहला नाभी कीटा वाला गोल था, मतलब चलो अब वो क्या कर सकता है भाई, वो पूरा डिफेंसिव स्ट्रक्चर ही टूट गया था हमारा, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तो मतलब मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ नहीं नहीं भाई, दिस गंद होगी। देखो लूक शॉ, हम पता नहीं क्यों हमारे फुल बैक्स को टक इन क्यों करते हैं, मतलब यही हाँ प्रॉब्लम है। वीक और कॉन्ट्रैक्ट भाई। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपाउंड में क्या प्रॉब्लम है, हमारे सेंटर बैक इतने स्लो है, इतने स्लो है कि हम्म वो हैंडल नहीं कर पाते। वो मोबाइल भी नहीं, तो लिंडलो कम से कम थोड़ा एजाइल है, मगर तो हाँ एजाइल भी नहीं है, वो तो सही में वो फ्रिज है। ठीक है, ही इज लाइक अ 90s सेंटर बैक, पर भैया 90s भी नहीं है, 2020 में आ चुके हैं, 30 साल निकल गया तब से। अब ऐसे सेंटर वही बैक का तब वो हेल्प चाहिए। और बरान तो ठीक है, बरान था तो वो कर रहा था, और पर उसको लगता है कि वो बरान जैसा है, कि वो हाँ आगे आ सकता है, वो स्टेप इन फ्रंट करके बॉल ले सकके फिर टर्न बैक कर सकता है। नहीं नहीं कर सकता, वी कांट डू इट। आई डोंट नो कि उसे क्यों लगता है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसको टर्न करना इतना इजी है, वो इतनी इजीली टर्न हो जाता है। यार एक मजाक भी नहीं ऊपर कर से रहा, ना अपने उसे कर दूंगा कैप्टन भी उसको बनाया turn। हुआ है, कैप्टन ऑलवेज स्टार्ट्स। देखो ये तो तुम हाँ ऐसे एक बात तो ये कि वो कैप्टन है क्यों, वो है क्यों कैप्टन। हाँ अपने लाइफ में वो कभी कैप्टन, आई थिंक लेस्टर का कैप्टन था नहीं, तब पता नहीं, नहीं वेस्ट वो में नया ऑलरेडी बंदे था। वाला में। भाई ठीक है, never डहेया won a trophy, कैप्टन। never led any, he never won anything or done anything कि हाँ भाई ये लीडर है। क्या हाँ किया उसने, कुछ किया तो है नहीं। हमारे स्क्वाड में जब वो आया था तब डहेया था, इतना बेस्ट सर्वेंट ऑफ द यूनाइटेड। रियाल उसने हम्म, रिजेक्ट किया था, यूनाइटेड तो रिजेक्ट नहीं, पर गया नहीं वो रियाल। और पता नहीं उसे क्यों नहीं बनाते कैप्टन, और वो हमेशा मेरे को लगता है स्पेशली दिस सीजन तो वो क्या लीडरशिप दिखा रहा है हाँ ब्रैकलाइन में, वही है जो लिटरली हमें बचा रहा है। मेरे ख्याल में तो हम हर गेम में कम से कम 5 गोल खाते हैं, और इस पे तो हम 9 खा जाते, पता नहीं कि 7-8 खा जाते उसके बिना। भाई मेरे को एक चीज पे जो गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है ना अभी, कि हाउ आवर मैनेजर बैक्स हिज प्लेयर्स व्हेन दे आर प्लेइंग शिट। तुम सही बोला, टूशेल को सही। देखो, तुम टूशेल को देखो, उसने पहले हडसन ओडोय, जब वो आया था उसने हडसन ओडोय को खेला, उसने अच्छा खेला, उसने बकवास खेला, वो बैठा, हम्म फिर वो सीखा, फिर वो आया और फिर वो और अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। तुम मैकफ्रेड को, जब मैकफ्रेड छोड़ो, कोई भी प्लेयर को तुम बैक करके खिलाते रहोगे और तुम्हें, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिख रहा है कि भाई उससे नहीं हो रहा, तुम्हें सब्सटीट्यूशंस नहीं करनी आती। मैनेजर का काम क्या है? मोटिवेट करना, सही टाइम पे सब्सटीट्यूशन लाना, और ये देखना कि तुम्हारी टैक्टिक चल रही है कि नहीं। वो भाई साहब जो हमारे हैं ओले गनर सोल्सकर,
वो अपनी सीट पे बैठे रहते हैं और अपने असिस्टेंट मैनेजर से काम करवाते हैं। उनका मेरे को सिस्टम आज तक समझ आ नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट सीजन अच्छा नहीं था, लास्ट सीजन अच्छा नहीं था, बेटर उसने जोसे मourinho से बेटर करी है टीम, दैट्स अ फैक्ट। बट जो ये सीजन हो रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या गलत गलत सारी चीजें ही गलत हो रही हैं। मेरे को लगता है उसे ही नहीं दिख रहा क्या गलत है। यार मैं देखो वी इवन पुट अ पोस्ट आउट कि लास्ट ईयर हमारी इतनी गंद स्टार्ट थी और हम अच्छा बिल्कुल इतना खेले नहीं, एंड कंपेयर टू दैट वी हैव 2 पॉइंट्स लेस अभी। और इस साल वी शुड टू बी चैलेंजिंग फॉर द टाइटल। भी हमें टाइटल जीतना था, इसी दिन चैलेंज करना था, क्लोज होना था उनके। टाइटल खत्म भाई, इट्स ओवर, 8 पॉइंट खत्म, ओवर। पर अंडर ओली तो इट्स ओवर, वो तो नहीं कर सकता। आई नो अभी 9 ही गेम हुए हैं और मे भी कर सकते हैं, अगर कोई नया आएगा तो नए वाले के बारे में एंड में बात करेंगे। अभी तो इसी का देख लो कि अभी तक वो रहेगा तो खत्म भाई। देयर इज नो कॉन्फिडेंस इन दिस टीम। अब तो लग रहा है कि मुझे टीम भी अब कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे भाई हमारी पिटाई होगी 5-0 और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं और हमारी कट रही है। तो ऑब्वियसली भाई, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है बहुत टाइम तक था कि टीम उनको पसंद था सोल्शर, ठीक है ओले मतलब ठीक है अच्छा है, हमें अच्छी ट्रीट करता है, अच्छी तरह से करता है। बट वही है, वो भी सोच रहे होंगे यार क्या बकवास है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के हम हारे जा रहे हैं, हमारी बेइज्जती हुई जा रही है और ये चलता जाएगा, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से तो आई डोंट थिंक ओले का मतलब वो चांस वांस है रहने का। आई थिंक आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज अगर वो सैक नहीं हुआ, क्योंकि यार जोसे भी हो गया था सैक अगर व्हेन इट वाज लिवरपूल, भाई और वो इसलिए ये सैक इससे ही सिटी करेंगे, परफॉर्मेंस तो नहीं थी बिल्कुल भी। ये ये तो बहुत सैक गंदी ही होने दिस वाला है इज अ जिस सैकेबल गेम भाई एंड ये आई थिंक इसकी टैक्टिक में इसने पता नहीं अपने विंगर्स को क्या बताया है। लेफ्ट विंगर और राइट विंगर चाहे वो कितने भी अच्छे हो, दे नेवर प्रेस, वो प्रेशर डालते ही नहीं है। वो बस तभी भाई खेलते देखो जब उनके सुनो पास बॉल आती इसकी है एंड दे टैक्टिक नेवर कम बैक। इस ही यूज्ड द बट वो थोड़ा प्लेयर्स के ऊपर है। वो रैशफोर्ड और ग्रीनवुड प्रेस नहीं करते भाई। उधर अटलांटा के जब कवानी खेला था आगे, वो प्रेस कर रहा था, रोनाल्डो तक प्रेस कर रहा था भाई। रोनाल्डो से कवानी प्रेस कर रहे थे उस दिन, और सैंटो जब आया था वो भी प्रेस कर रहा था। अबे ये दोनों देख प्रेस सुन सुन करते नहीं सुन है, वो समझाने की बात है भाई कि करो प्रेस, क्या कर रहे हो यार तुम 20-20 किसी के साथ के लॉन्डो हो, कि तुम्हें क्या करना है करो भाई। एक जो मैंने बहुत बहुत गंदा फ्लो देखा है, ठीक है, इट वर्कड लास्ट सीजन क्योंकि तब हमारा नंबर 9 था, मतलब कवानी सब्स्टिट्यूट आता था, वैसे रैशफोर्ड था, तो ज्यादा जो विंगर्स थे वो कट इन करके शॉट लेते थे, ठीक है। अब हमारे साथ क्या हो रहा है, वी हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वी हैव अ गुड प्लेयर हु कैन फिनिश, हु कैन टेक द लास्ट टच ऑफ द बॉल। तो हमारे पास ना विंग बैक्स है ना विंगर है जो उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर तुम उस बंदे को प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो वो आगे कैसे फिनिश करेगा। ये बट प्रोवाइड की प्रॉब्लम बहुत टाइम से है भाई। ये दिस वाज अ प्रॉब्लम विद लुकाकू, दिस वाज अ प्रॉब्लम विद मार्शियल, दिस वाज अ प्रॉब्लम विद कवानी जब वो खेला, और रोनाल्डो के साथ प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो खिलाता किसको है, रैशफोर्ड जिसको सोलो खेलना और फिनिश करना पसंद है, और ग्रीनवुड जिसको सोलो खेलना और फिनिश करना पसंद है। और तूने सैंचो लिया ही इसलिए कि वो क्रिएट करेगा हाँ। राइट पे लेफ्ट पे, और वो तो उसे खिला ही हम्म। नहीं रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कि हम सबको दिख रहा है कि हमें एक बंदा चाहिए जो क्रॉस करे, जो क्रिएट करे, और वो सिर्फ खिला ही नहीं रहा है। 75 मिलियन भाई, 75 मिलियन, और तू बेंच भी खिला रहा है उसको। आई डोंट केयर भाई कि वो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया है उसने भाई, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो गंद खेल भाई रहा है, तुम उसके साथ नहीं मिल रहा है, ऐसे तो वो ग्रिलिश को भी बिठा सकता था पेप ग्वार्डियोला, हाँ पर वो खिला रहे ना मतलब उसे। क्योंकि जब उसने 100 मिलियन पे किया, उसे पता था कि भाई मैं इसको यहाँ खिलाऊंगा और एक खिलेगा और हम्म एक करेगा। ऊपर से सांचो को मेरे को लगता है वो हम 2 साल उसके पीछे थे, वो खेला ही नहीं सांचो, और जो खिलाई अब वही वो खिला ही नहीं रहा है, उसको पता नहीं जैसे कि हमें उसे चाहिए ही नहीं था सांचो अब। और ऊपर से उस अब तक उसको चांस जस्ट लाइक वैन डे वीक भाई, उसको चांसेस मिलनी नहीं, 60 पे सब ऑफ हो रहा है वो बार बार। उसे पूरे वही 90 वही खिलाओ तो यार, क्या पता वो 75 पे गोल मार दे। वो क्यों सब हो रहा है। रैशफोर्ड ही छोड़ो, ग्रीनवुड को सब करो यार। देखो मैं ग्रीनवुड का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो अभी फेवरेट प्लेयर है, बट ही इज नॉट अ राइट विंगर भाई, ही इज नॉट अ राइट हाँ विंगर। वो स्ट्राइकर है, तुम मुझसे आउट ऑफ पोजीशन खिलाते रहोगे, उसका खुद का गेम इफेक्ट होगा। मेरे को लगता है वो अब भी भाई नाइव सा, वो 20 साल का है, मुझे लगता है अभी भी वो 17-18 साल का बंदा है जिसको बॉल लेके वो शूट करनी है। भाई अब तो हम्म इम्प्रूव करिए, भाई तू एंड जो स्ट्राइकर है, शायद तू स्ट्राइकर था, और अभी भी मेरे को लग रहा है कि भाई तो स्ट्राइकर की तरह मतलब वो मतलब कि वो भाई मेरे दिख नहीं हिसाब रहा है से उसको। मेरे वी हिसाब से ग्रीनवुड एज अ गुड स्ट्राइकर एंड नॉट अ गुड राइट विंगर। हाँ हाँ एंड एज एन एक्स मैं प्लेयर इसी भाई पॉइंट पे तो तुम्हें दिखना चाहिए, एंड मैं एज कोचेस हाँ बोल बोल कैरिक भाई,
एक मैं अगर कर देता हूँ कि कैरिक भाई, और मैं कहना छोड़ दो, कैरिक है कोचिंग स्टाफ में, फ्लेचर भी है जो कभी कभी आता है करने, इतना अच्छे मिडफील्डर है और उनको दिख नहीं रहा है कि मैकफ्रेड कर नहीं पा रहे कुछ, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। पैंडेमिक बेंच पे बैठा है भाई, 34 मिलियन, सेमीफाइनलिस्ट फ्रॉम आयाक्स, और तब भी वो खेला, उसने ठीक खेला, कभी इतना बुरा खेला नहीं है, उसको चांस ढंग से मिला ही नहीं है। आई डोंट नो कि क्या गड़बड़ है, कि भाई ही डिडंट गेट अ चांस। मैं चाहता हूँ कि कभी कोई ना कोई आके बोले कि वो क्यों नहीं खेलना, वो खुद आके बोले वो क्यों नहीं खेलना, क्योंकि इट्स अ मिस्ट्री कि मैकफ्रेड नहीं कर पा रहे। जहाँ लास्ट सीजन चल गए, इस सीजन क्लियरली नहीं चल रहे हैं। और वही जो सार्थक ने बोला, ये सत्य में जिसने बोला था, मैं सुना नहीं, मैं भूल गया, कि वो ड्रॉप ही नहीं करते जब वो अच्छा नहीं खेलते हैं। हाँ जैसे स्टार्ट ऑफ द सीजन में फ्रेड अच्छा खेलना था, तब गंद खेला, वो ड्रॉप ही नहीं हो कर रहा है। अरे भाई वो अच्छा नहीं खेला, ड्रॉप कर भाई, तेरा बैंड भी पड़ा है बेंच पे, तेरा मैटिस भी पड़ा है बेंच पे भाई, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आल्सो मैटर्स समटाइम्स भाई। बट इसको नहीं, ही दस की प्रॉब्लम, ये बहुत स्टबर्न है, ही इज टू स्टबर्न, एंड हम्म दैट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ बीइंग टू स्टबर्न, बिकॉज ऑफ दिस प्लेइंग मैकफ्रेड, प्लेइंग दिस टू selfish players on the wings, not playing Van de Beek, trusting Maguire बार बार की इसको ड्रॉप नहीं करना है, एंड कुछ ड्रॉप नहीं प्लेइंग करना है। दिस प्लेयर्स वाज द व्हेन दे आर रीजन व्हाई इज इंजर्ड। गॉन। व्हाट्स रॉन्ग विद यू भाई? वो सबसे गलत डिसीजन था। मैगवायर वाज क्लियरली इंजर्ड तब भी खिला रहा है भाई, ट्रस्ट कर अपने, ट्रस्ट को चांस तो दे भाई, भाई को चांस तो दे, भाई मतलब। भाई सुनो, मेरे हिसाब से देखो, ग्रीनवुड एज ऑफ नाउ ही इज ओनली 20, गिव हिम बेंच, पुट हिम ऑन बेंच एंड मेक हिम अ रेगुलर सब्स्टिट्यूट टू रोनाल्डो और व्हाटएवर, ठीक है। और कवानी जो बट खेल रहा है, लिसन ना, बट प्ले हिम नंबर 9 पोजीशन, चाहे वो कोई सा भी मैच हो, हाँ नंबर 9 हो, हाँ, बिकॉज आज अकुल सेड उसका ही गेम खराब हो रहा है अगर वो राइट विंगर खेलता है, ठीक है। रैशफोर्ड भी वी सॉ रैशफोर्ड वाज अ स्ट्राइकर व्हेन ही केम, he was a striker, he converted to left wing and now he's a left winger, which I don't want for Greenwood, simple सी बात है, उसकी finishing is too good भाई, it's too good, हाँ, टू गुड। you आई can't थिंक compromise on रैशफोर्ड that। वन, एक विंगर वैसा खेल सकता है कि चल ठीक है, तू थोड़ा सा सोलो खेल, ड्रिबलिंग कर, हाँ फिनिश कर। दोनों नहीं खेल सकते भाई, क्योंकि किसी वही, को क्रिएट तो करना ही है ना, बाकी दोनों खेलेंगे, क्योंकि तीनों शॉट देते रहेंगे तो क्रिएट बॉल, उनको बॉल एग्जैक्टली। मिलेगी किससे? ब्रूनो थोड़ी ना करेगा, वो भगवान थोड़ी ना है ब्रूनो भाई। और भाई एक तो थोड़ा सा यार तुम्हें ये एक सोचना एक पता है, चाहिए। एक गेम लूक शॉ को भी ड्रॉप करो भाई, बहुत हो गया, एक गेम लूक शॉ हाँ को भी ड्रॉप करो। सही में, एग्जैक्टली। मेरे को तो लगता है क्या पॉलिटिक्स है, भगवान जाने क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं इंग्लिश प्लेयर्स को खिलाने की, बट है। क्योंकि वरना टेलेस भाई 100% स्टार्टर बनेगा, 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता टेलेस ना खेले। और दूसरी बात, क्रिस्टियानो रोनाल्डो तुमने इसलिए लिया है कि उसके पास बॉल पहुंचे, वो हेडर क्यों लगा था? क्योंकि उसके पास तब बॉल पहुंच गई थी। अब तुम्हें ऐसे ही 5 7 8 9 10 चांसेस बनाने पड़ेंगे, तभी तो 1 2 जाएंगे। इतना सिंपल है, नहीं, मैं समझना। एक और चीज तुम्हें बोलना चाहूंगा भाई, द वो गेम क्रॉस ही हैज, नहीं पहुंच रही। एक और पॉइंट है, द गेम राइट नाउ एटलीस्ट इन द प्रीमियर लीग हैज चेंज, ठीक है। छोटी से छोटी टीम भी को भी समझ आ रहा है कि यू हैव टू प्रेस हाई, इट्स अ हाई प्रेशर गेम where everywhere the midfield has to be ऊपर, where the defense has to be ऊपर। तुम इतना डीप सीटेड नहीं खेल सकते जैसा कल खेल रहे थे ये यूनाइटेड वाले, इतना डीप सीटेड डिफेंस, एकदम कॉन्ट्रैक्ट, पूरी विंग में जगह, इतनी खाली स्पेस। पता है, इट वाज अ यूसीएल मैच, इट वाज लाइक अ यूसीएल, अगर तुमने यूसीएल मैच देखा होगा, यूसीएल में तुम्हें इतनी जगह मिलती है, पता है, इतनी ज्यादा जगह मिलती है, तुम्हें पिच ही बड़ी लगने लग जाती है। फॉर लिवरपूल इट वाज लाइक दैट, लिवरपूल को इतनी ज्यादा जगह मिल रही थी, इतने ज्यादा कवर इतना। रीजन हाँ, थे, तो कि वो, इट वाज लाइक कि भाई इट वाज अ ट्रेनिंग मैच फॉर देम। मैं क्या बताऊं हाँ, मैं। कमेंट्री में बोल रहा था कि इट्स लाइक अ ट्रेनिंग सेशन एट ओल्ड हाँ ट्रैफोर्ड, सही बात है। और सबसे वर्स्ट पार्ट है कि लिवरपूल, दे प्ले फ्रॉम द विंग्स, उनका खेलने का ही विंग से, उनको विंग पे जगह दे रहे हैं, मतलब ये तो वही, हद ही है। उनका है, क्योंकि उनको अगर तुम बीच में जगह दोगे तो वो ठीक है, उनकी मिडफील्डर नहीं करते इतना जितना उनकी विंगर करते, जिनका हम्म फुल बैक करते हैं। तो तुम उनकी विंग्स कवर करोगे, और ठीक है सेंट्रली भी थोड़ा सा कवर करना होता है, अगर तुम विंग्स थोड़े कंट्रोल कर लेते तो मे बी वी विल स्टॉप देम। ठीक है भाई, 5 नहीं होता तो कम से कम 1 या 2 ही होता, क्या पता हम एक मार देते काउंटर पे, क्योंकि थोड़े से हम अनलकी थे इन पॉइंट ऑफ गोल, लग सकते थे हमारे 1 2 गोल। पर ठीक है, वी डिडंट डिजर्व टू विन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि 1 2 लगने को लग सकते थे। तो वही है यार, ये सब हमें दिख रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, और उसकी स्टबर्ननेस, एंड दैट इज व्हाई ही इज गॉट हिमसेल्फ सैक इसमें। कुछ जैसे जोसे के लिए बोलते थे ठीक है भाई,
ही ट्राइड, और उसको बोर्ड से बैकिंग नहीं मिली थी थर्ड सीजन में, और प्लेयर्स उसके अगेंस्ट हो गए, जैसे भी वो भी था बराबर। इसमें तो वो खुद को ही सैक करा दिया है, खुद की स्टबर्ननेस को, मतलब हाँ ही कुड हैव फाउंड सॉल्यूशन इजीली, पर उसकी स्टबर्ननेस और उसका पता नहीं क्या थिंकिंग कि मैं यही करूंगा, ये चलेगा चलेगा चलेगा, उसकी वो एडमेंट कि मैं यही करूंगा, एंड दैट इज हिज विल गेट हिम सैक, होगा सैक मेरे ख्याल से, देयर इज नो वे ही इज गोइंग फॉर टू। श्योर एंड आई भाई, थिंक for sure. कंपेयर टू लास्ट सीजन, अगर हम अभी इस सीजन से पहले सोचे, हमने ऑब्वियसली ऑन पेपर यही बोलेंगे, सारे यही बोलेंगे कि दिस टीम इज मच बेटर देन कंपेयर टू लास्ट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड, लास्ट ईयर स्क्वाड, ठीक है। Obviously. बट क्या हो रहा है, एकदम उल्टा हो रहा है। लास्ट ईयर कम से कम हम यूरोपा फाइनल पहुंचे थे हम, और तब काउंटर्स बन रहे थे और कमबैक्स हो रहे थे, पर कमबैक्स भी ऐसे नहीं हो रहे थे कि 2-0 इतने पहले दो कॉन्ट्रास्टिंग हाफ्स हैं, वो इन अ फ्लो ही गोल्स लग रहे थे। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि क्या इसकी हो गया है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम विद मैकफ्रेडी की वो इतने वन डायमेंशनल है ना, टीम ने फिगर आउट कर लिया कि कैसे करना है मैकफ्रेडी को, उनको सिंपल है, तो मिडफील्ड का एक बंदा बाईपास रन बना दे, क्योंकि वो रन को तो देखते ही नहीं है, तो हम्म भागता है, एक रन बना दो पीछे से, और थ्रू बॉल दे दो बीच से, गोल है भाई। और यही है भाई, वो थ्रू बॉलिंग के थ्रू चले जाती है बॉल पे दोनों के, वो क्या नाबी शील्ड है, केटा was going forward in every run, तुमने देखा होगा नाबी केटा भाई was, तो किया उसने, वही तो। बेसिकली उसकी मैकफ्रेड टैक्टिक एक्सपोज हो गई इस सीजन बहुत ज्यादा। हाँ लास्ट सीजन कर गई, लास्ट सीजन मे बी नहीं कर पाए फिगर आउट टीम्स कैसे करना, जब गोल हो गया तभी निल हो रहे थे सारे इस सीजन। और निल इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि वी कुड अफोर्ड टू डू निल, वी डिडंट एक्सपेक्ट टू विन, वी डिडंट एक्सपेक्ट टू अटैक, नाउ वी हम्म एक्सपेक्टेड टू अटैक। आई थिंक वही है भाई कि सो कि ही हैज रीच्ड टू स्पीक भाई, व्हेनेवर प्रेशर सिचुएशन आती है क्रम्बल्स। यूसीएल में भी लास्ट सीजन लाइप्जिग के अगेंस्ट हार गया, यूरोपा फाइनल हार गया, सेमीफाइनल में हार गया, इस सीजन भी तो मैं टाइटल जितनी थी, टीम क्रम्बल हो गई है। तो वो ये भी ठीक है, कभी कभी हो ठीक है, मे बी ही माइट नॉट बी द बेस्ट मैनेजर एवर एंड ही इज नॉट, बट ही इज नॉट अ मे बी नॉट द अ बैड मैनेजर। For some other club, he might be a good manager, but for United, for United who have to win the league, who have to challenge for UCL, have to भाई, challenge, मतलब यूनाइटेड it's ब्रो, a very And it's यूनाइटेड not like, and it's not like, it carry United, मतलब even he would have known United carries a lot of expectation when you're a manager of one of the biggest clubs in the world, तो तुम्हें खुद ही पता होता है कि भाई तुम्हारे उसमें कितना वेट है उस जॉब पे, ठीक है। एंड why are managers not taking, why are other managers not taking some other club का jobs and waiting for this job? You get what I'm saying? इसलिए वेट करते हैं वो कि कितना and वेट है I think it's not like we haven't won by big margins, हम भी जीते हैं last season, but the thing is, I don't know what happens to him with big teams. Apart from PSG एक गेम, और गेम्स में मैंने तो नहीं बिग देखा। गेम्स इन जब कौन सा सीजन था जब हम फोर्थ आए थे, लेस्टर वाला सीजन, उसमें सारे बिग गेम, वी बीट चेल्सी, वी बीट सिटी, उस सीजन तो हम कर रहे थे अच्छा, और फिर लास्ट सीजन से हम बिग गेम्स में कर ही नहीं पाते हैं, हम बिग और गेम इस नहीं सीजन भाई, तो हम स्मॉल गेम्स में भी इट्स नॉट कि हम इट्स अ सिक्योर्ड विन। मेरे को तो कभी नहीं लगता गेम देखते हुए कि हम वही जीते। ना यार, क्योंकि बाकी सब मैनेजर गधे थोड़ी ना है, उसने फिगर आउट कर लिया भाई कि कैसे, जैसे मैंने बताया कि जस्ट दे फिगर्ड आउट हाउ टू बीट मैकफ्रेड, एंड ही फॉर सम रीजन लव्स मैकफ्रेड। आई मीन विल दे प्ले मैकफ्रेड, ठीक है भाई, ऑपरेशन के तो मजा ही हो गए, उनको पता Right now है we're playing like we don't have a midfield. It's like all free there. सही बात Attack है। से सीधा defense, क्योंकि everyone knows how to cut past Mac and Fred. और फिर पॉगबा आता ये है हाँ हाँ, वो मैच में, पॉगबा ने तो यार पता नहीं, वो तो और ही उसने अजीब सैड कर दिया था मेरे को उस मोमेंट के तू बाद। हंस रहा था, बाद में अपेरेंटली जाते जाते और लोग खुश हो गए कि ही इज ओल्ड आउट, पता नहीं, आई डोंट नो, इट वाज नॉट अ गुड टैकल, उसकी वजह से फिफ्थ गोल भी लगा था, पता नहीं, वजह से शिट डे भाई, it was a shit day for a lot of players, for every player pretty much, I think De Gea के हिसाब से के अलावा, क्योंकि he couldn't do anything about it, Yeah. बाकी सब ने खेला, and maybe और रोनाल्डो, but And सबसे Ronaldo also lost hope भाई. I mean he was सबसे walking. गंदी मतलब क्या है, ओले बस हर बार भाषण देता है, पैशन, डिजायर, यूनाइटेड डीएनए, हाँ मतलब वो भी नहीं देखा भी उस गेम में, वो भी नहीं था, हम्म अगर कम से कम वो तो पिटते नहीं कम से कम 5-0, वो भी खत्म हो गया था, मतलब जो एक चीज जिसके लिए तू मरता है, क्योंकि तेरे को टैक्टिक्स तो आती नहीं है, वो तो दिख गया हमें भाई,
कि And तूने I इसी think पे he's too हमें soft लगा on his we players, thought bro. as early winners in probably in first season कि चल ठीक है भाई अभी नहीं कर पाएगा, maybe didn't have the team, he'll have the tactics, he'll do it. प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा है वो, बस पैशन डिजायर करता रहता है और पैशन डिजायर ही नहीं दिखा हमें कल में, ये And हुआ भाई। I think he's too soft on his players. I think वो चिल्लाता भी नहीं होगा, और मेरे को लगता है इसका ना, I think this is like the point where इसका on to the next one खत्म हो गया. अब खत्म आज भाई के बाद ये नहीं बोलेगा on to the next Bro, one, I क्योंकि think this इसके is आगे क्या है. भाई इस वीक तक वो साफ हो जाएगा, मेरे को तो लग रहा है। हाँ अभी तो थिंक अबाउट भी अच्छा, ये चलो ये छोड़ो, अब चीज है। फ्यूचर देखते हैं कॉन्टे और जिडान, व्हिच वन वुड यू गाइस प्रेफर? आई थिंक मैं तो जिडान प्रेफर करूंगा बिकॉज ही विल बी सूटेड टू आवर प्लेयर्स, क्योंकि पता है कॉन्टे की प्रॉब्लम क्या है, वो खेलेगा 3-5-2, तो उससे हमारे विंगर्स तो गए, सैंचो हाँ विल बी 75 मिलियन गए खत्म, वो तो फिर पानी में है सारे वो पैसे, क्योंकि वो खेलेगा ही नहीं, वो कहाँ खेलेगा सैंचो, क्योंकि मतलब इतने अटैकिंग, क्योंकि रोनाल्डो हर गेम खेलेगा, क्योंकि फिर खेलेंगे सारे स्ट्राइकर, रोनाल्डो हाँ Ronaldo. रैशफोर्ड और ग्रीनवुड, ये चार खेलेंगे, तो दो स्ट्राइकर की पोजीशन है। ब्रूनो वैन डे वीक पॉगबा खेलेंगे बीच में, जो तीन मिडफील्डर की जगह है, ठीक है, या फिर तेरा दो दो विंग बैक तो Telles Dalot. डैलो खेलेंगे या एडब्ल्यू भी खेल लेगा या जो भी कर लेगा, ठीक है, और डिफेंस भी ठीक है, वो पता ही है, वरान मैग्वायर डेंटलॉफ भाई वो सब श्योर। करेंगे। हाँ, बट आई नो द प्रॉब्लम इज कि अटैक के प्लेयर्स फिर बेसिकली दे विल बी लेफ्ट आउट भाई, और फिर वो वेस्ट हो जाएंगे सारे प्लेयर्स। रिडान का ये है कि भी वो खिलाएगा, फॉर द बैक खिलाएगा वो, एंड सारे बैक प्लेयर्स यूटिलाइज होंगे, तो वो ये भाई बॉन्ड की ने इन्वेस्टमेंट की है, 2 साल हमने लगाया सैमसंग पे, वेस्ट हो जाए भाई वो, क्योंकि हम चाहते हैं कि भी मतलब काउंटर डिफेंसिव तो नहीं खेलता है, इन द सेंस कि अटैकिंग वो भी खेलता है, बट हाँ वी वांट टू सी, मतलब आई वुड प्रेफर टू सी कि फॉर द बैक के हमारे विंगर्स भी खेले, फिर मिडफील्ड से भी हो, ना जैसे होता है, बट आई वुड टेक एनीवन, बट आई वुड प्रेफर टू Zidane. Same. I think I would prefer Zidane only. क्योंकि भाई the type of players we have, Varane, Ronaldo, come from Real Madrid, and वो proper एक वैसी टीम बना सकता है जो रियल UCL जीती थी 3 साल में से कोई एक साल, कोई साल में. Except the midfielder, बट द बट वो ये ना भाई कि मैंने देखा था एक रिपोर्ट ओले का कि he was like angry we didn't get a midfielder. भाई you were the one who said we needed a right winger and center back. मैं तो डे वन से हाँ कहा था भाई कि CDM चाहिए नंबर 1 प्रायोरिटी, फिर राइट विंग सेंटर बैक, फिर राइट विंगर, क्योंकि मुझे पता था भाई कि दिस इज लाइक फंडामेंटल ऑफ फुटबॉल कि विदाउट अ गुड मिडफील्ड यू कांट डू शिट इन फुटबॉल, यू कांट डू एनीथिंग। तेरे पास रोनाल्डो मेसी सबको आगे और रैमोस और जो भी तेरे पीछे हो, अगर मिडफील्ड में कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हाँ अटैक में कनेक्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा भाई, फिर तो वेस्ट ही हो गया ना सब कुछ। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज वांटेड अ CDM। आई एम नॉट सेइंग कि मैं खुश नहीं हूं अपनी विंडो से, इट वाज अ गुड इनफ विंडो एंड वी शुड हैव कोप्ड स्टिल भाई, क्योंकि ठीक है भाई हर टीम परफेक्ट नहीं होती, कभी we कभी should have managed at least भाई, we should have, and this January, मैनेज some good tactics, क्योंकि जिंदगी honestly भाई मेरे को लगता है we need a CDM भाई, we need a CDM, 2 साल हो गए भाई। मेरे ख्याल से और अबे I नीड don't क्या, care I if we get think like try those players, improvise a little and try those players you have on the bench. थोड़ा वैन डे बीक को Van de चेंज Beek. I think ट्रांसफॉर्म Van कर de Beek सकते हैं. खेलेगा, Van de Beek is a good player, I think Zidane भी खिलाएगा, उस Zidane wanted Van de Beek है Real Madrid यार, उससे तो हम लड़ाई जीते थे, and Conte will also use Van de Beek. Van de Beek is a good player, I think. अब वो ये ना, if Ole would have stayed, he would have probably left. I think one thing will happen is that Pogba will still. I think Pogba, I doubt he will stay, even if Zidane. Maybe if Zidane comes, फिर शायद रहेगा वो, पर अगर Conte भी आएगा मेरे ख्याल से Bro, Pogba. you know I think Pogba, Pogba the is done with Pogba, United. I think Pogba is seriously done with United. I think he will leave. see the My point prediction. is, I the can't point with Pogba is winning. Okay, if we win he is happy, if we're performing he is happy, the time we don't, then it's done for him. But पर yeah, मेरे को लगता है वो ये कि I think वो यूनाइटेड से थक चुका है। अगर वो ये कि अंडर स्वीप UCL फिर शायद वो रह लेगा। Right, the वही thing is, we just need a manager who has a proper tactic and a pattern with which we can utilize our players. अगर वो ही नहीं होगा ना, तो चाहे अभी जितने भी हमारे पास गोट रोनाल्डो है, वो यूटिलाइज प्ले बना ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा।
I think ये बहुत सिंपल चीज है भाई, टू क्रिएट अ टैक्टिक टू मतलब वर्क फॉर रोनाल्डो। इतना डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं मतलब। आई एम नॉट अ मैनेजर बट भाई यार इतना टफ यार, टारगेट मैन जैसी चीज होती नहीं थी पहले, होती तो थी ना यार। हम्म, दिस इज अ डिफरेंट वे, तुम लॉन्ग बॉल डालो, तुम क्रॉसेस डाल रहे हो साइड से। वही तो। हमारी टीम क्रॉस ही नहीं करती, वी डोंट क्रॉस। हम कभी कभी हमने क्रॉस किया है? हमने एक क्रॉस किया है रोनाल्डो को, उसके तो 3-4 क्रॉस किए हैं। लूक शॉ ने एक एक उसमें से एक अच्छी क्रॉस हुई है, तो गोल हुआ हाँ अटांटा वाला। हम्म इतना सिंपल है भाई, उसे क्रॉस करो। और रोनाल्डो और कवानी दोनों है, सोचो दोनों इतने अच्छे। अरे तो भाई जस्ट बिकम अ क्रॉसिंग टीम भाई, इट डजंट मैटर कि यूनाइटेड वे वगैरह वगैरह। भाई इवन क्रॉसेस मेरे को तो क्रॉसेस देखने में ही मजा आता है, आई कांट लाई भाई। भाई भैया गोल तो रोनाल्डो का कि जंप मार के फिनिश, भाई मेरे को तो वो देखने में मजा आता है। तो कोई बोरिंग वे तो है नहीं भाई, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिटी भी मतलब दे डोंट क्रॉस इट लाइक दैट, दे क्रॉस इट नीचे से। तो हम्म सेंस कि ऐसा नहीं है कि बोरिंग प्ले है, बट व्हाटएवर सूट्स द टीम यू हैव टू डू दैट। ये जब कर ही नहीं पा रहा है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है बोले, तो फिर दैट्स व्हाट हैज लेड टू इट। हमको या फ्लेक्सिबिलिटी, स्टबर्ननेस भाई, इज ऑल कम्स डाउन टू हिम भाई, ऑल कम्स डाउन टू हिम। मतलब ठीक है भाई, लुक आई फील बैड फॉर हिम। मतलब मैंने उसकी शक्ल देखी भाई, मुझे बुरा लगा उसके लिए भाई, कि किसे मतलब ही हम्म वाज हर्टिंग। मतलब वो चाहता नहीं है कि वो हार यूनाइटेड। एंड हाँ दैट्स अ सैड थिंग, क्योंकि इट शोज कि वो कितना अच्छा, इतना कितना बुरा है फॉर द मेन लेवल। लाइक ही इज नॉट ऑफ द मेन लेवल एट ऑल। ही वांट्स टू विन बट ही इज जस्ट not good enough. He's just not good enough for United, for a big club. He's just not good enough. And you feel bad for him. I would never abuse him and say कि भाई तू जा, ये हाँ बकवास भाई, legend नहीं है, सब हम्म legend है, रहेगा अभी भी। But भाई time is up. You're not doing a good job. That's life भाई, क्या करें। हाँ क्या अब भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लेयर एंड अ मैनेजर। तुम कितने भी अच्छे प्लेयर हो, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन यू बीइंग अ मैनेजर। अब नहीं नहीं बट चल रहा तो नहीं चल रहा। एट द सेम टाइम ही ये ऐसा नहीं है कि उसने बहुत ही, ये तो देखो यार, मैं कहूंगा एट द स्टार्ट, इन द स्टार्ट वी ऑल एंजॉयड हिज, जो भी उसने भाई ही काइंड ऑफ, ही वाज रीबिल्ड फेज में थे हम, तो मतलब हैं। और तब भी उसने कुछ मोमेंट्स तो ऐसे क्रिएट किए हैं जब मतलब एज अ टीम, और कुछ यंगस्टर्स भी लाए, तो इट्स अ गुड, मतलब गुड। हाँ भाई मतलब इफ ही लीव्स देयर विल बी रिस्पेक्ट हाँ ऐसा फ्रॉम नहीं माय साइड, एटलीस्ट देयर विल बी। हाँ मतलब in since he's बट not been आई the थिंक ही worst शुड manager of एक्सेप्ट all द time. फैक्ट दैट हिज ऐसा टाइम इज नहीं होगा ओवर। कि भाई डेविड मॉइस वाली नफरत हो गई मेरे को हाँ उससे। मॉइस नफरत तो नहीं, he's better than Moyes and he's better than हाँ Van Gaal. वांगाल हाँ। Mourinho का we can debate कि he's better or not better. वो तो एक तरह से preference भाई, maybe he might, maybe Solskjaer, Mourinho won the trophy, Solskjaer probably had better moments भी, moments FC हम्म, कहते हैं वो आजकल लोग। he did have the moments भी, moments तो बहुत थे under Ole। तो भाई it's what but मतलब fans it's remember। your time is up. Thank you so much for your like हाँ your भाई, service सर्विस, थैंक यू फॉर योर सर्विस। service धनी and ना आजकल आजकल का बैनर होता था ना, आजकल का बैनर होता था कि आर्सन थैंक्स फॉर द मेमोरीज, जस्ट टाइम टू से गुड बाय। वहां पे हाँ ओले चिपका था बस कि भाई ठीक है, यू आर लेजेंड, यू आर एवरीथिंग भाई, विल स्टिल लव यू वगैरह वगैरह, बट इट्स टाइम टू से गुड बाय। ठीक है भाई, उसको पैसे भी बहुत मिलेंगे, अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो सेवरेंस फी काफी अच्छी मिलेगी उसको। अनलेस कॉन्ट्रैक्ट था वो पता नहीं है हमें कि अगर इस सीजन सैक हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। Maybe they should have never given him the contract this season, and this shows why. कि Yeah, I knew it was a defining season. इसके बाद देना चाहिए था कि if we had won something, but they gave them before the season और देखो भाई खत्म अब। I don't But know I कि think if भाई the Glazers still show trust in him ना भाई, then मतलब we are तो done bro, the club is we're finished, हम done. खत्म है भाई, we are done, there is क्योंकि no if the point। manager is only saying we've hit rock bottom and under your management we've hit rock bottom, then why are you managing the club then? नहीं पता उस Glazers का Gracefully वो है leave. कि Glazers they only care about money, so when the problem आएगा कि जब लगेगा कि टॉप 4 नहीं हो पाएगा, और प्लस फैंस इतने बाहर होंगे स्टेडियम के, अगर ओले सैक नहीं हुआ है अगले होंगे, मैं आई डोंट थिंक अटेंडेंस होगी। आई हाँ थिंक 75 में से 40 होगा, 35 होगा। और जब वो पैसे, जब वो मनी प्रॉब्लम्स आएगी हाँ ना, तो अपने आप तब वो सैक इनको, करेगा। हाँ वही। दे ओनली सी मनी, ग्लेजर्स को तो पता है, उनको बस पैसा चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली ग्लेजर्स और आउट हमारे नाउ। ग्लेजर्स अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है सैक में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हाँ वो कहीं आईपीएल की नहीं टीम इंग्लैंड में, खरीदने में वो थोड़ा बिजी वो हैं। यूएई में वो है, भी क्रिकेट पूरा के एक वेंचर में बंदा। जा रहे हैं।
अरे अभी हाँ, अभी तो मैंने एक पढ़ा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ओनर्स द ग्लेजर्स मिस आउट ऑन बाइंग आईपीएल टीम। नहीं हो गया मेरे ख्याल से ब्रो, नहीं हुआ, मैं तो ये पता था हो गया था। चलो नहीं, जो अभी वो तो एक बात घंटे पर पहले आएंगे। की स्काई स्पोर्ट्स पे आई है, 1 घंटे पहले। चलो अच्छी बात है। आई एम हैप्पी। ओके आई थॉट हो गया था, बट एनीवेज हु केयर्स अबाउट क्रिकेट। फुटबॉल में भी भाई दे Yeah. हैव टू एक्ट नाउ होपफुली, मतलब होपफुली वी हैव टू होप ओनली क्योंकि वी नो दैट दे आर नेग्लिजेंट, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल, दे डोंट केयर अबाउट द क्लब लाइक वी डू। बस वो ये कि होपफुली दे जस्ट सी कि भाई इट्स टाइम फॉर द चेंज। मतलब प्रॉब्लम क्या ओली की ये भी था कि ही नेवर यूज्ड टू क्रिटिसाइज द बोर्ड, दैट इज वन Yeah. नेगेटिव एस्पेक्ट की गलत है, ही शुड हैव डन क्रिटिसाइज इवन प्रोटेस्ट के टाइम पे भी ही वाज कि नहीं फैंस को नहीं करना ये सब वो सब गलत, दैट्स रॉन्ग, दैट ही शुड हैव नॉट हैव डन, ही शुड हैव सेड समथिंग लाइक कि ठीक है द फैंस शुड हैव प्रोटेस्ट, इट्स देयर राइट वगैरह वगैरह कि आई स्टैंड विद द फैंस वगैरह, मे बी नॉट आई स्टैंड विद द फैंस बट आई रिस्पेक्ट द फैंस ओपिनियन, ऐसे कुछ करके। ये नहीं कि ग्लेजर्स हैव डन दिस डन दैट, दे डोंट शिट भाई, मतलब आई नो कि ही वाज एस लुकिंग फॉर द जॉब, पता है अभी करते हैं लोग, बट कम ऑन यार, लाइक उससे बहुत लोगों को हर्ट हुआ था एंड बहुत लोग अभी उसको हेट करते हैं भाई, इतने लोग उसे हेट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, and that's Hmm. what he and that's why Glazers like him, that's why they don't want to sack him, but like paisa supersedes anything, so if we are not in UCL race he will get sacked, I think he will get sacked this week only क्योंकि Yeah. प्रेशर बहुत आ गया, एक्स प्लेयर्स भी अब थोड़े से हो जाएंगे ना अगेंस्ट, क्योंकि एक्स प्लेयर्स भी सब अगेंस्ट होते हैं ना तो क्लब को फील होता है, मोरिनो के अगेंस्ट सब हो गए थे अगेंस्ट, ओले केंडर भी अब हो गया, स्कोल्स हो गया है, गैरी नेवल भी हो ही गया है, फर्नांड वगैरह ये सब हो गए हैं, तो आई थिंक इट विल हैपन एंड आई थिंक माय प्रेडिक्शन इज कि वी विल गेट कॉन्टे, आई डोंट थिंक वी विल गेट जिडान, But I hope कि we get Zidane because ट्रू। थोड़ा सा अच्छा, so that's it guys, we are little down right now, थोड़ा सा affect किया है ये That's वाली the PL loss. roundup for us. That's the That's thank you that's for That's the PL watching the roundup. PL Enjoy it roundup. as you will. Very sad भाई, very sad। मतलब ये तुम्हें तो मजा आएगा देखने में, तुम्हें हम तो कर रहे हमारे, होंगे rant कर हाँ, तुम्हें the तो rant मजे of आए United होंगे करो, चिल्लाते हुए United। फैंस देखते हुए। और बस यार, बस लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बस that's और it guys. Like, subscribe, follow us on Insta, follow us on Twitter, you know this भाई, अब तो हम एंड में बोलते ही है हमेशा, अब तो थोड़ी सी वीडियो वैसी वाली है, थोड़ा सा हाँ, शेयर वेयर भी करो दोस्तों के साथ, हाँ, थोड़ा दिखाओ, फिर थोड़ा सा अपने यूनाइटेड फैन के दोस्तों को थोड़ा चिढ़ाओ, और ये क्या। वीडियो शेयर करके किसे जोड़ो यूनाइटेड फैंस, कम ऑन यार। So that's it guys, That's it signing for off, us. LME. LA